नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चारा घोटाले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव आजकल स्वास्थ्य मामलों का हवाला देकर जमानत पर हैं, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वो दोबारा से एक नए मामले में जेल जा सकते हैं। हालांकि ये मामला नया तो नहीं है, मामला 2018 का है और 18 में केस फाइल सीबीआई ने किया था आईआरसीटीसी घोटाला। ये घोटाला था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और मुंबई का बांद्रा रेलवे स्टेशन, इस पर एक होटल खोलने की बात हुई थी आईआरसीटीसी के द्वारा, और इसके लिए जो पट्टा दिया जाना था उसमें नियमों को ताक पे रखकर एक कंपनी को ये पट्टे दिए गए। आरोप यह है कि इसकी एवज में दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में एक बंगला वो रिश्वत के तौर पे लिया गया, और वो जो रिश्वत ली गई उसमें एक शेल कंपनी बनाई गई। शेल कंपनी के जरिए पहले वो प्रॉपर्टी खरीदी गई, और जिस कंपनी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी यानी शेल कंपनी के आधार पर, उसमें भी घोटाला ये हुआ कि जो बंगला 30 करोड़ मार्केट वैल्यू का था उसको 5 करोड़ रुपया दिखाया गया, यानी स्टांप की भी चोरी की गई। 30 करोड़ का बंगला वो एक शेल कंपनी 5 करोड़ में दिखाती है, 5 करोड़ में खरीदा, और वो जो शेल कंपनी है उसमें लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी जो बेटी है रागनी और दूसरी बेटी चंदा यादव, ये 4 जनों के नाम पर वो कंपनी है। बाद में ये कंपनी के जो शेयर है, ये मतलब चारों लोग खरीद लेते हैं, लालू प्रसाद और उनका बेटा और दोनों बेटियां। इस तरह से ये उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं जो एक कंपनी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। फर्जीवाड़ा करके एक कंपनी के जरिए प्रॉपर्टी खरीदी गई, फिर उस प्रॉपर्टी के शेयर खरीद लिए गए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कंपनी के जो शेल थी यानी फर्जी थी, उसके जो शेयर ये लालू प्रसाद एंड फैमिली ने खरीदे वो मात्र 4 लाख रुपए में खरीदे। एक तरह से कहें तो 4 लाख रुपए देकर 30 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने हथिया ली। और इसी मामले पर 2018 में एक एफआईआर दर्ज सीबीआई ने की थी। उसके बाद सबूतों के अभाव में यह केस 2021 में यह कहते हुए सीबीआई ने क्लोज कर दिया कि इनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले। लेकिन अब दोबारा से फाइल खोली गई है और मामला यह कहा जा रहा है कि अब दोबारा से नए सिरे से नई टीम को यह केस दिया जाएगा। सबूत जुटा लिए गए हैं, ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि जो कंपनी वो प्रॉपर्टी को खरीद रही थी, 30 करोड़ के बंगले को 5 करोड़ में खरीदा। पहला घोटाला तो यही हुआ, स्टांप ड्यूटी की चोरी हुई। तो वो कंपनी कौन था, किसकी थी, वो बाद में पता लगता है कि वो तो लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की कंपनी ने उसके शेयर लिए। कुल मिलाकर वो प्रॉपर्टी अवैध है, वो प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, और इनको जो नियमों को ताक पे रखकर किसी एक कंपनी को जो वो ठेका दिया गया, वो जो है यूपीए टाइम में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और उस समय रेल मंत्री होते हुए इन्होंने ये टेंडर दिया था। अब बेटा और बेटियों का नाम इसलिए आया है क्योंकि वो शेल कंपनी बनाकर शेयर होल्डर बनकर उस कंपनी के जरिए उस प्रॉपर्टी को उन्होंने खरीदा जो एक रिश्वत के तौर पर मिली थी। अब ये आरोप है, और ये जो कंपनी है ये मात्र 4 लाख रुपए के शेयर देकर लालू प्रसाद एंड परिवार ने इसके मालिक बन गए, और ये सब जो है घोटाला करके ये रिश्वत बटोरी गई। यहां अब याद रखिए कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाले में जेल के अंदर बंद थे, उस समय नीतीश कुमार ने बल्कि ये घोषणा कर दी थी कि जो बीमार हैं उनका खर्चा जो है लालू प्रसाद यादव का पूरा वो उनकी सरकार उठाएगी। इसको लेकर ऑब्जेक्शन उठा था, और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में नीतीश कुमार उस समय थे, तो बीजेपी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो वो फैसला वापस ले लिया गया और उनका इलाज फिर दिल्ली के एम्स में था। उसके बाद ये माना गया, एम्स के डॉक्टरों ने जब कह दिया कि स्थिति नॉर्मल है और इनको अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, वापस उनको जेल में शिफ्ट किया गया, और जेल में भी जहां रखा गया सब जान रहे हैं कि उनको वहां किस तरह की सुविधाएं दी गई। तो एक सवाल उठ रहा था, लेकिन बाद में हमने देखा कि लालू प्रसाद यादव विदेश जाते हैं, फिर कोई ऑपरेशन की एक चर्चा है। लोगों का कहना है, मैं इसको पुख्ता नहीं करता हूं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये भी जेल जाने से बचने के लिए एक ड्रामा किया गया कि उनको जो है ऑपरेशन करके और उनको किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। अब अगर ये ड्रामा भी है,
उसका भी खुलासा होगा। हालांकि ये जो ऑपरेशन है ये विदेश में हुआ बताया जा रहा है, लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो सारी जानकारियां जुटा जी सकती हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरह के घोटाले हुए, सरकारी ठेके देने में अनियमितता की गई, भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे, 2G 3G कोयला कैसे घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला बड़ा करोड़ों रुपए का हुआ। तो यहां रेलवे में भी किस तरह की अनियमितता हुई। तो इस मामले में जब फाइल दोबारा खुली है तो अब आप यह भी समझिए कि लालू प्रसाद यादव भले ही बीमारी के बहाने से वो बच जाएं, जांच के लिए तो उनको आना पड़ेगा, लेकिन तेजस्वी यादव और उनकी दोनों बहनें, उनका जेल जाना तय है। और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल होगी। और बिहार में पहले से ही इस बात को लेकर नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच, जेडीयू आरजेडी के बीच अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये गठबंधन बना था, किस फॉर्मूले पे बना था, केवल और केवल ये था कि भाई तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन कब उनको सीएम बनाया जाएगा ये नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा। उन्होंने कहा 2024 का लोकसभा का चुनाव आएगा, उस समय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 का चुनाव विधानसभा का, बिहार का, वो हम लड़ेंगे। यानी नीतीश कुमार ने यह जता दिया कि 2025 तक तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सकते। और इसी बीच अब यह सीबीआई का केस है, इसकी जांच होगी तो हो सकता है गिरफ्तार हो जाए, और अगर जेल गए तो जानिए वो डिप्टी सीएम की पोस्ट भी गई। और इसी हबड़-दबड़ में भारतीय जनता पार्टी से हटकर यह समझौता किया गया कि किसी तरह वो सरकार में आ जाए, किसी तरह पावर में आ जाएंगे तो फिर उनके हाथ में सत्ता और पुलिस रहेगी। अगर जेल जाने की नौबत आई तो जिस तरह से राजनीतिक दल अपने फॉलोवर का दुरुपयोग करते रहे हैं कि जनता को बहला फुसला कर सड़कों पे उतार दें, बवाल मचा दें, ताकि वो किसी तरह एजेंसियों पर दबाव बना सकें और जेल जाने से बच सकें। इस तरह की बातें पहले से आ रही थी, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि ये आज नहीं तो केस दोबारा खुलेगा। और आईआरसीटीसी घोटाले में ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो उम्र भी हो गई है, बीमारी का हवाला भी दिया जा रहा है, भले ही वो जेल जाने से बच जाएं, और जेल गए भी तो वो अस्पताल में अपना समय काट सकते हैं जैसा उन्होंने पहले काटा, लेकिन तेजस्वी यादव को तो जेल जाना ही पड़ेगा। अब ये पहली बार नहीं है कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बदले की भावना है, हमारे घर में सीबीआई चाहे तो दफ्तर खोल ले, इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो इस बात का जवाब कतई नहीं है कि आपने शैल कंपनी क्यों बनाई और उसके जरिए दिल्ली में जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी वो प्रॉपर्टी के प्रूफ आपके पास कहाँ हैं। 30 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी किस तरह से 5 करोड़ में खरीदी गई, और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने मात्र 4 लाख रुपए के शेयर खरीदकर कैसे खरीद ली। ये राजनेता जिस तरह का घपला घोटाला करते हैं, देखने में ही आया है कि नेताओं को इसका बेनिफिट मिलता है कि वो अपने जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं कि साहब हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई हो रही है। और फॉलोवर भी हमने देखा है कि किस तरह से आंख बंद करके अपने नेता पर विश्वास भी करते हैं, और इसलिए गलत काम में भी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जबकि सोचना तो यह है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे उस समय जो भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में भी एक घोटाला हुआ, उसकी भी जांच चल रही थी कि किस तरह से जमीन के बदले नौकरी ये दी गई बिहार में। गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास पैसे देने के लिए नहीं थे, उन्होंने मजबूरी में अपनी जमीनें नाम कर दी। इस तरह का चरित्र इनका रहा है। लेकिन अब जिस तरह से फाइल दोबारा खोली गई है, वो फाइल जो मेरा अपना एक अनुमान है वो लालू प्रसाद को ध्यान में रखते हुए नहीं तो तेजस्वी यादव को ध्यान में रखते हुए खोली गई है। निश्चित जानिए कि लालू प्रसाद यादव और परिवार की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, बिहार की राजनीति में भी अब उथल पुथल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के जेल जाने के बाद कौन अगला आरजेडी की तरफ से नेता होगा, कौन आरजेडी की तरफ से दावा करेगा, इसको लेकर के एक शंका है।
और यहां आपको यह भी बता दूं कि यह भी हो सकता है कि वहां विधानसभा भंग हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार बड़ी चालाकी से जिस तरह से सीएम बने हैं, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर, उनकी मंशा तो बिल्कुल साफ हो गई है कि वो भले ही ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूं, मैं तो जो है जी बस बिहार के जनता की सेवा कर रहा हूं, लेकिन उनके मन में तो यही है कि 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा बनकर वो मैदान में उतरे, और तब तक प्रधानमंत्री चुनाव में जब उतरेंगे उसके पहले मुख्यमंत्री पोस्ट का वो आनंद ले लें। बहरहाल अब जिस तरह के हालात बदल रहे हैं उसमें अब देखना होगा नीतीश बाबू का क्या होगा। बिहार की राजनीति में जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद बिहार में जब आरजेडी जेडीयू गठबंधन हुआ, वहां शराब की होम डिलीवरी की खबरें आई, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। इसको लेकर जनता के अंदर काफी आक्रोश है और जनता यह कह रही है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ तो धोखा किया ही है, बिहार की जनता के साथ भी धोखा किया है कि वो फिर से उसी गठ के साथ मिल गई जाके जिनके विरुद्ध हमने नीतीश बाबू को वोट किया था। तो कुल मिलाकर बिहार की जनता भी ये चाहती है कि ये सरकार जाए और एक फ्रेश चुनाव हो, ताकि वो फिर से बिहार की तरक्की के लिए एक ऐसी सरकार को चुने जो स्वच्छ छवि की हो और जो भारतीय जनता पार्टी है। तो अब निश्चित जानिए कि तेजस्वी के जेल जाने के चांस ज्यादातर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में बिहार की विधानसभा भी भंग हो सकती है। फ्रेश चुनाव होने के कवायद लगाई जा रही है। वंदे मातरम।